कंपोनेंट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। हाँ जी, टारगेट कॉस्टिंग के क्या क्या कंपोनेंट है। ओके, टारगेट कॉस्टिंग के कंपोनेंट को बेसिकली बोलते हैं वैल्यू, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू चेन नहीं, वैल्यू एनालिसिस, राइट। समटाइम्स, ध्यान से समझना बहुत, इट मे बी कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग, राइट। क्या है वैल्यू एनालिसिस? एक थॉट है, एक योजना है जो हमारे दिमाग की उपज है। क्या है? थॉट है। एक मेरे दिमाग में एक थॉट आया, एक योजना बनी, ठीक है, कोई आर्बिट्री नहीं, एक साइंटिफिकली, कि मटेरियल कंपोजिशन जो बन रहा है, भाई मेरा प्रोडक्ट है, भाई हमारा पर्पस क्या था, वही सर 100 रुपए में बेचूंगा और टारगेट प्रॉफिट मान लो 20 रुपए है ना, टारगेट कॉस्ट 80 आनी चाहिए, ठीक है, करंट फीजिबल कॉस्ट मान लो 85 आ रही है, तो इसको इतना रिड्यूस करना है, तो अब कैसे करूं? तो मैंने सोचा कि सर मटेरियल क्या क्या लग रहा है इसमें, डिजाइन कैसे बना रहे हो, उसको एनालाइज करो, ताकि मैं मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट कर सकूं, बशर्ते फंक्शनैलिटी में चेंज ना आए। समझ गए? यानी मैं कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जो नॉन वैल्यू एडेड है, उसको मैं हटा सकूं, यानी जो बेकार की एक्टिविटीज है, जैसे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर कह रहा है मैं इसके लिए कुछ पैसे देने को तैयार नहीं हूं, कस्टमर कहता है मैं इस प्रोडक्ट के लिए कुछ भी पैसे आपको देने को तैयार नहीं हूं, राइट। तो वो कहता है इस फीचर्स का मुझे कोई फायदा नहीं है, तो वो अगर मैं हटा दूं, राइट, तो फंक्शनैलिटी फर्क नहीं पड़ेगी, उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसकी वजह से जो डिजाइन बना रहा हूं तो वो कम हो जाएगा। इस थॉट को बोलते हैं वैल्यू एनालिसिस, और जब मैं काम करता हूं एक्चुअल में उसको बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। चलो के बाद देखो, तो वैल्यू एनालिसिस क्या है? एक थॉट है, एक हमारा साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। मटेरियल कंपोजिशन, डिजाइन को एनालाइज करते हैं ताकि मैं मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट कर सकूं, पर उसकी क्वालिटी को, फंक्शनैलिटी को मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। क्लियर बात? जैसे हमने कार का एग्जांपल दिया था, है ना, कि हमने एक फीचर हटाया तो कुछ और फीचर बढ़ा दिए, तो जो फीचर हटाया उसमें पैसे ज्यादा कम हुए, जो बढ़ाए उसमें उतने पैसे नहीं बढ़े, तो ओवरऑल मेरी कॉस्ट कम हो गई। ठीक बात है। तो कई बार हम, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कई बार कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो अननेसेसरी रखे जाते हैं, जैसे कार है, नहीं, कार में कई बार कुछ ऐसे फीचर्स हम रख देते हैं, भाई जैसे टेम्परेचर नोट करना है, भाई ह्यूमिडिटी नोट करने का, ये हमने फीचर डाल दिया, तो उसमें अननेसेसरी कॉस्ट आ रही है, कस्टमर कहता है इसके लिए मैं उतने ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, तो हम उस मॉडल से उसको हटा देते हैं, right? और फिर हम प्रीमियम वाले में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हमारी वैल्यू इंजीनियरिंग, मतलब वैल्यू एनालिसिस करके वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये दोनों एक ही वर्ड है, बस ये थॉट है, ये एप्लीकेशन है, ये इमेजिनेशन है, ये उसकी एक्टिवेशन है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं उसको। हाँ जी, क्या कहते हैं, देखिए, वैल्यू एनालिसिस value analysis is a thought, राइट। सोच है, प्लानिंग है, योजना है, हमारे दिमाग की उपज है, राइट भाई, राइट। साइंटिफिक अप्रोच है, क्यों? क्यों? टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने के लिए, ओके, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो पाए, राइट। दैट इज रिव्यू ऑफ मटेरियल कंपोजिशन, मटेरियल का जो कंपोजिशन है उसको चेंज करो, मतलब रिव्यू करो, राइट। जैसे वॉशिंग मशीन बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है, अगर मैं इस मटेरियल को हटा दूं और उसकी जगह दूसरा लगा दूं तो उसकी फंक्शनलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ के बात? ये कहना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लो मोबाइल है,
ध्यान से सुना, अब मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड है, ठीक है। अब सिम कार्ड अगर मैं छोटा कर दूं तो अननेसेसरी जो फाइबर की कॉस्ट है वो नहीं होगी खर्च, है ना। छोटा सिम कार्ड भी वही फ्रीक्वेंसी से काम करेगा जो बड़ा सिम कार्ड कर रहा है, तो स्पेस भी कम आएगा। समझ के बात, तो मैं डिजाइन को चेंज कर रहा हूं ना, और फंक्शनैलिटी में बदल नहीं रहा। समझ के बात, ये वैल्यू एनालिसिस है, राइट। रिव्यू ऑफ कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, बात समझ में आ गई, राइट। मटेरियल के कंपोजिशन को मैं एनालाइज करूं, डिजाइन, राइट। डिजाइन का मतलब जैसे सिम कार्ड फॉर एग्जांपल, है ना, सिम कार्ड का साइज अगर मैं चेंज कर दूं, राइट, नैनो सिम कार्ड लगा दूं तो फाइबर कम लगेगा, ठीक है, तो उससे मेरी कॉस्ट कम आ जाएगी, ठीक है। सो डैट, हाँ जी, इसको मटेरियल क्या क्या लग रहा है, डिजाइन कैसा है, इसको रिव्यू कर रहा हूं, क्यों, ताकि मैं मॉडिफिकेशन कर पाऊं। सो डैट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, राइट, इंप्रूवमेंट, राइट, नयापन, राइट, कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड इन प्रोडक्ट, बट क्या रहे, विदाउट, ध्यान रखना, विदाउट सैक्रिफाइसिंग द फंक्शनैलिटी, without sacrificing the functionality of product, right, quality of product, ठीक है बात। हाँ जी, फंक्शनैलिटी क्वालिटी को छेड़छाड़ नहीं करना, फंक्शनैलिटी कार्य है, उसका काम वही चलता रहे, ये नहीं कि अब काम ही बदल जाए, उसका पर्पस ही बदल दो, वो नहीं, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज ना आए, ठीक है। आप बड़ी सिम से नैनो सिम पर ले आए तो ये थोड़ा ना कि आप काम नहीं करेगा, वो वही फ्रीक्वेंसी से वही नेटवर्क आएंगे, राइट। तो फंक्शनैलिटी पर फर्क नहीं पड़ा, क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ा, डिजाइन मैंने बदल दिया उसका, बस इसको बोलते हैं वैल्यू एनालिसिस। क्लियर बात, ये थॉट मैंने सोचा, जब करूंगा तो उसको बोलूंगा वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब ये भी कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी, राइट। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसके लिए हम कॉस्ट खर्च करते हैं, कस्टमर वुड नॉट लाइक टू पे, हो चुका, एलिमिनेशन या रिड्यूस, ठीक है, राइट। तो ये हमारा पर्पस होता है कि हम उसको कम कर पाए, ठीक बात है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एनालिसिस, राइट। और ये ध्यान रखना, ये थॉट है, ये इमेजिनेशन है, ये प्लानिंग है साइंटिफिकली, ये एक्टिवेशन है। समझ के बात भाई, मैं दोबारा लिख दूं, वैल्यू एनालिसिस, राइट, और वैल्यू इंजीनियरिंग, बहुत ध्यान से समझना, ये योजना है, ये मेरा थॉट है, सोच है, राइट, ये मैं सोच रहा हूं, इमेजिनेशन है, और दैट इज एक्टिवेशन, एप्लीकेशन, राइट। क्लियर हो गया पार्ट। अब ये ध्यान रखना, इसकी एप्लीकेशन के लिए वे पहले सोचोगे फिर लागू करोगे ना, ठीक है। कोई भी काम करोगे तो पहले सोचते हो कि मुझे ये करनी है, फिर ये करते हैं, है ना। तो ये थॉट है, ये अप्लाई। अब इसकी एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को हम ब्रेक करते हैं, डीकंपोज करते हैं उसके फंक्शन में, राइट। तो उसको बोलते हैं फंक्शनल एनालिसिस। ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट,
वैल्यू इंजीनियरिंग, इन ऑर्डर टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग, जो कहां से आया, वैल्यू एनालिसिस से, वी शुड ब्रेक डिकम्पोज द प्रोडक्ट इन डिफरेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन एनालिसिस, राइट। जैसे अब मैं आपको समझा दूं क्या कहना चाहते हैं। इसको लागू करने के लिए प्रोडक्ट को हमें डिकम्पोज, ब्रेक करना पड़ता है डिफरेंट एलिमेंट में। जैसे मैं बात करूं कार इंडस्ट्री की, ठीक है, तो कार इंडस्ट्री में मैं बात करूं, इसको एनालाइज करो, सर उसका स्टाइल क्या है, नहीं, कार अट्रैक्टिव कितनी है, नहीं, कितनी कंफर्ट है, आरामदायक कितनी है, ठीक है, फीचर्स ऑपरेशनल, काम कैसे करती है, रिलायबल कितनी है, राइट, क्वालिटी कैसी है, मतलब ये सारे फंक्शन मैं उसमें एनालाइज करूंगा और फिर देखूंगा इन सब में, ये कैसे करूंगा एनालाइज, कैसे करूंगा, घर बैठ के नहीं, कस्टमर सर्वे से, नहीं, कस्टमर का इंटरव्यू लूंगा मैं, फीडबैक लूंगा, उससे मैं एनालाइज करूंगा कि वो कितने स्टाइल को पसंद करते हैं, कितने कस्टमर अट्रैक्टिव होकर पसंद करते हैं, कितना कंफर्ट दे रहे हैं वो हाँ करते हैं, कितना ऑपरेशनल, कितना रिलायबल और कितनी क्वालिटी वो पसंद करते हैं। फिर मैं देखूंगा मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है इन सब में और वो कितना प्राइस देने को तैयार है, वैल्यू। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा है और वैल्यू कम देने को तैयार है तो मैं उस फंक्शन को मॉडिफाइड करूंगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अननेसेसरी फीचर्स को कम करेंगे ताकि कॉस्ट इफेक्टिव फीचर्स को बढ़ा देंगे, ताकि प्रोडक्ट हमारा लुक्रेटिव बन पाए। क्लियर पार्ट, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल एनालिसिस। तो हम इसको लिख देते हैं एक बार, क्लियर हो क्या पार्ट, क्या कहना चाहते हैं, वैल्यू चेन यानी वैल्यू इंजीनियरिंग, राइट, is applied with functional analysis, राइट। वैल्यू इंजीनियरिंग को लागू कैसे किया जाएगा, राइट, फंक्शनल एनालिसिस के द्वारा। तो फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है, राइट, ए प्रोडक्ट इज डीकम्पोज्ड, डीकम्पोज और ब्रेकअप करना, राइट, डीकम्पोज यानी ब्रेक इनटू, ब्रेक करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट में हम उसको ब्रेक करते हैं, राइट, लाइक कार इंडस्ट्री, किसकी बात कर रहे हैं हम, कार इंडस्ट्री की, ठीक है। तो कार इंडस्ट्री में हम एक प्रोडक्ट को अलग अलग एक्टिविटी में ब्रेक करते हैं, ठीक है। फंक्शनल माइट कंसिस्ट, फंक्शन किसमें, उसका स्टाइल क्या है, राइट, कंफर्ट कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ऑपरेशनल काम कैसे करता है वो, कोई परेशानी तो नहीं आती, राइट, समझ रहे, दिखता कैसा है, अपीयरेंस कैसी है, रिलायबल भी है या नहीं है, राइट, हाँ जी, दिखता कैसा है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये एनालाइज करते हैं कैसे, विद सर्वे और इंटरव्यू, फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड देन एनालाइज क्या, कि भाई मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, एनालाइज आवर कॉस्ट विद द वैल्यू पेड बाय कस्टमर फॉर ईच फंक्शन,
समझ गए? अगर किसी फंक्शन में मेरी कॉस्ट ज्यादा है और वैल्यू कम है जो कस्टमर देना चाहता है, तो क्या करोगे आप? इफ कॉस्ट इज मोर देन द वैल्यू टू बी पेड बाय कस्टमर, क्या करोगे? सोच के बताओ, कम करोगे उस कॉस्ट को। देन सच फीचर्स शुड बी, हाँ जी, एलिमिनेटेड, ओके, सो एज टू, हाँ जी, ताकि प्रोडक्ट को मैं और अच्छा बना सकूं, राइट? सो एज टू प्रोडक्ट बिकम्स मोर लिक्विडेटिव, प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा बन सके, राइट? और मैं अनसीट कर पाऊं। अनसीट का मतलब क्या होता है? कंपटीटर को उखाड़ फेंक पाऊं, अनसीट द कंपटीशन। क्लियर पार्ट? कस्टमर को अच्छी क्वालिटी में दे पाऊं। क्लियर पार्ट बेटा? ठीक है, हो गया क्लियर? ये कहलाता है वैल्यू एनालिसिस यानी वैल्यू इंजीनियरिंग। चलिए इस पर अब केस स्टडी है हमारे पास एक। चलिए अभी हमने किया है वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, फंक्शनल, ठीक है। अब इसके बेस पर हम एक केस स्टडी कर लेते हैं। ओके, ये करंट मॉक टेस्ट पेपर में भी है और आपके स्टडी मटेरियल में भी है। ओके, जस्ट रीड, बहुत सिंपल है। देखो कहता है क्वींसटाउन वुड कंपनी QWC बिगेन 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले शुरू हुई थी, कंपनी का नाम है। एज ए स्मॉल फैमिली रन बिजनेस सप्लाइंग कस्टम मेड स्कूल फर्नीचर। ओके, बिजनेस है इनका फैमिली के द्वारा जो चलाया जा रहा है और स्कूल फर्नीचर बनाकर बेचते हैं। नाउ कंपनी हैज ग्रोन इनटू द thriving hub of expert specializing either custom made, locally sourced और quality imported commercial grade furniture। अब जो है वो क्वालिटी इंपोर्टेड कमर्शियल ग्रेड फर्नीचर में एक्सपर्टाइज करते हैं, ठीक है। कस्टम मेड का मतलब कस्टमर के हिसाब से, टेलर मेड जैसे कहते हैं ना, कस्टमाइज्ड, कस्टमर जैसे कहेगा वैसा बनाना। द न्यूली अपॉइंटेड CFO is concerned about the trend in dropping sales volume, increasing cost, falling the profit over past 3 year। अब जो मैनेजर्स हैं, CFO है, राइट, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात से चिंतित हैं कि सर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। सामान्य सी बात है, ठीक है, हमें बस अच्छी तरह पढ़ना है क्या कहना चाह रहा है। He observed that the reason of this trend is increase cutthroat competition, मतलब गालाकाट प्रतियोगिता, मतलब एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन दैट हैज इमर्ज्ड ओवर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से परफेक्ट कंपटीशन उसने ऑब्जर्व किया कि उस वजह से ऐसा हो रहा है। फॉर मैनी ईयर्स कंपनी हैज बीन नोन फॉर हाई क्वालिटी बट नाउ दिस क्वालिटी इज बीइंग मैच्ड बाय द कंपटीटर्स। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी है और भाई दूसरा भी तो हाई क्वालिटी का बेच रहा है, वो कौन सा बेकार क्वालिटी का बेच रहा है। कंपनी शेयर ऑफ द मार्केट इज डिक्लाइन ड्यू टू इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड बाय कंपटीटर एट लो प्राइस। अब सेम क्वालिटी का दूसरे वाला सस्ता बेच रहा है। इट इज कंसिडर्ड दैट टू ऑफर सच लो प्राइस फर्नीचर प्रोडक्शन कॉस्ट कंपटीटर मस्ट बी लोअर देन। अब क्या करें, इट इज कंसिडर, ये सोच रहे हैं कि भाई हम उससे लो प्राइस पर अगर दें तभी संभव है जब हमारी कॉस्ट दूसरे कंपटीटर से कम आए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, मेन सिचुएशन क्या है, जरा पहले इसको ऑब्जर्व करें। क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल से वो कहना चाह रहा है कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उसकी प्राइस कंपिटिटिव है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट मैं भी दे रहा हूं, दूसरा भी दे रहा है। अब कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है, प्राइस धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे उससे प्राइस कम करनी होगी। ये तभी संभव है जब मैं अपनी कॉस्ट को कम करूं, राइट। अच्छा, सलाह दो कैसे कंपनी कैन इंप्रूव इट सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट यूजिंग वैल्यू एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है।
तो दो चीजें आई, वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस। इनको फॉलो करके मैं कैसे कॉस्ट को कम कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं सेल्स को, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, बहुत सिंपल है, हमें सिचुएशन को ये डील करना है कि वैल्यू एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझाना है पहले, राइट, फिर फंक्शनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर बताना है कि भैया जो फर्नीचर चेयर आप बनाकर बेच रहे हो उसमें ये बातें कैसे लागू करो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, राइट। तो देखो वैल्यू एनालिसिस क्या बताया था हमने आपको कि ये प्लानिंग है, योजना है, साइंटिफिक अप्रोच है, ताकि मटेरियल कंपोजिशन को मैं रिव्यू कर पाऊं, है ना, डिजाइन को मैं रिव्यू कर पाऊं। मटेरियल कंपोजिशन वाला मैं मटेरियल कहां से खरीद रहा हूं, हो सकता है मैं सस्ता मटेरियल खरीद पाऊं, सब्स्टिट्यूट मटेरियल, मगर क्वालिटी को चेंज करे, राइट, ताकि मैं मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट कर सकूं विदाउट impairing the quality and functionality, without sacrificing the quality। ये हमारा था वैल्यू चेन, ठीक है, थॉट था हमारा। तो जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। तो ये हम कॉन्सेप्ट लिख देंगे, पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर आसान है। और फंक्शनल एनालिसिस आपको बता ही दिया था कि फंक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या था कि जब हम प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं फंक्शन के हिसाब से, है ना, जब हम किसी प्रोडक्ट को फंक्शन के हिसाब से ब्रेक करते हैं, जैसे स्टाइल क्या है उस प्रोडक्ट का, ऑपरेशन क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कंफर्ट क्या है, अट्रैक्टिवनेस क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट कैसे दिखता है ना। जैसे कार है, कार कैसे दिखती है, उसमें क्या आप कैसे ऑपरेशनल एक्टिविटीज रखते हो, उसकी क्या रिलायबिलिटी है, क्या ड्यूरेबिलिटी है, ठीक, क्या क्वालिटी है, क्या उसमें कंफर्ट जोन कितना है। तो ये उसके फंक्शन को हम जब ब्रेक करते हैं तो उसकी कॉस्ट और जो कस्टमर पैसे देना चाहता है उस दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। भाई मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है कंफर्ट जोन देने में, कि कस्टमर बैठेगा कार में तो उसको कितना ज्यादा कंफर्ट होगा, मुझे उस कंफर्ट देने में कितनी कॉस्ट आ रही है, और कस्टमर क्या उतने पैसे देने को तैयार है। तो हम ये दोनों कंपेयर करते हैं कि जो मैं सुविधा दे रहा हूं प्रोडक्ट में कस्टमर को, क्या वो कस्टमर उस सुविधा की लागत जो कॉस्ट मेरी आ रही है उससे ज्यादा देने को तैयार है। तो ये हम एनालाइज कर लेते हैं फंक्शनल एनालिसिस में। अगर वो देने को तैयार है तो हम उसको रखते हैं, और अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और कस्टमर कहता है नहीं मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, तो फिर हम उसको कम कर देते हैं, राइट। ये फंक्शनल एनालिसिस है। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब इसको यहां पर कैसे अटैक करें, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है प्राइस को कम करना, कॉस्ट को कम करना, ताकि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े और मार्केट कंपीट कर सके, राइट, ताकि हम प्रोडक्ट को लुक्रेटिव बना सके, ताकि हम अपने फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ा सके। मतलब जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है हम उसको कम करें और वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बढ़ा सके, राइट, ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, ठीक है। अब जैसे बात करें हम, मतलब हम अपने यहां पर क्या बात कर रहे हैं, वैल्यू एनालिसिस को फंक्शनल एनालिसिस के साथ में इस तरीके से अप्लाई करें ताकि हमारे प्रोडक्ट जो है फर्नीचर उसमें कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट बढ़े और प्राइस कम हो, और हम मार्केट को कंपीट कर पाए, राइट, और हमारा प्रोडक्ट लुक्रेटिव हो। ये कैसे होगा, इन दोनों को फॉलो करके, मतलब कुछ एक्टिविटीज जो हमारी नॉन वैल्यू एडेड है उनको कम करेंगे ताकि वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, राइट। अब जैसे मान लो ये फर्नीचर है, तो फर्नीचर की बात हम क्या करेंगे कि फर्नीचर में जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, फर्नीचर मतलब हमारी फर्नीचर कैसे बिकता है, यूज बेसिस पर बिकता है, ना कि एस्टीम्ड बेसिस पर। ये दो बात ध्यान रखना। अब फर्नीचर है, ठीक है, चेयर है, तो चेयर को आप कितना ही सुंदर बना लो, नहीं कितना ही एस्टीम कर लो, अननेसेसरी कस्टमर उतने पैसा नहीं देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम अपने फर्नीचर में जो यूजेबल पार्ट है उसको बढ़ाएं और एस्टीम को कम करते चले जाएं। तो कस्टमर विल पे फॉर यूज्ड फर्नीचर, मतलब जो उसके यूसेज हैं उसके लिए पे करेगा, राइट, तब हम अपने मार्केट को कंपीट कर पाएंगे। दूसरा मटेरियल के सोर्स ढूंढ लेंगे, मतलब सलाह देनी है ना कैसे अपने प्रोडक्ट को कंपीट करोगे, ठीक है। मटेरियल है, मटेरियल कंपोजिशन, मतलब सप्लायर से बात करोगे कि भी मटेरियल हमें सस्ता दे, नहीं तो सब्स्टिट्यूट मटेरियल देखोगे, जो डिजाइन आपको उसमें चेंज करोगे ताकि वो इजी टू यूज हो, राइट, और जितने भी फंक्शंस हैं उसके कॉस्ट और वैल्यू को एनालाइज करोगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट को लुक्रेटिव बना सके। ये इसका आंसर है। ओके, क्लियर। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं फटाफट। देखिए
सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू एनालिसिस को डिफाइन करना है, जो मैंने आपको लिखवाया था, है ना। बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझाना है उसको कि भाई ऐसे कर, मेरी सलाह मान तो अपना बिजनेस कर पाएगा, अगर मेरी सलाह नहीं मानेगा तो फिर लॉस में रहोगे। तो उसे कैसे समझाओगे, पहले कॉन्सेप्ट वैल्यू एनालिसिस, पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। क्या है ये, प्लानिंग है, इट्स ए प्लानिंग, राइट, योजना है, थॉट है, राइट, साइंटिफिक अप्रोच है, राइट। किस बात के लिए है साइंटिफिक अप्रोच, टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, बट ध्यान रहे क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, राइट। दैट इज रिव्यू द मटेरियल कंपोजिशन, मटेरियल कंपोजिशन मतलब मटेरियल कौन कौन सा लग रहा है, राइट, सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं या नहीं, है ना। और डिजाइन को रिव्यू करो, राइट, क्या हम अच्छा डिजाइन बना सकते हैं या नहीं, राइट, सो एज टू मॉडिफाई, राइट, चेंज, इंप्रूवमेंट कर सकें, so as to change, right, but without compromising the quality, right, without sacrificing quality, मतलब फंक्शनैलिटी चेंज ना हो उसकी, राइट। ये हम कहते हैं वैल्यू एनालिसिस। इस पर्पस का हमारा क्या है कि भाई कैसे हम करेंगे, आइडेंटिफाई, कौन सी आइडेंटिफाई, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी, और उनको क्या करो, एलिमिनेट, रिड्यूस और इंक्रीज करो वैल्यू एडिड एक्टिविटी को, राइट, ताकि प्रोडक्ट क्या बने हमारा, लुक्रेटिव बने, ताकि मेरा प्रोडक्ट लुक्रेटिव बने, राइट। ठीक है, हो गया पार्ट ये। हाँ जी, अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, वैल्यू एनालिसिस थॉट है और वैल्यू इंजीनियरिंग उसका एप्लीकेशन, वो तो कॉन्सेप्ट में हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या समझाना है, दूसरा फंक्शनल एनालिसिस। सेकंड देखो क्या कहता है वो, फंक्शनल एनालिसिस, राइट। हाँ जी, सेकंड कह रहा है फंक्शनल एनालिसिस, मतलब एक प्रोडक्ट को डीकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, किस में, स्टाइल में, ऑपरेशन में, ड्यूरेबिलिटी में, राइट, कंफर्ट जोन में, अपीयरेंस में, ठीक है, ताकि हम उसमें एनालाइज कर सकें, ठीक है। हाँ जी, ब्रेक, डीकम्पोज द प्रोडक्ट इन बिट इनटू, किस में, अकॉर्डिंग टू स्टाइल, राइट, और क्या बताया था, कंफर्ट, अपीयरेंस, दिखता कैसा है, राइट। हाँ जी भाई, दिखता कैसा है, कितना अच्छा दिखता है वो, राइट, रिलायबल कितना है, ड्यूरेबिलिटी जिसे कहते हो आप, कितना सॉलिड है वो, नहीं, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, क्लियर पार्ट पे, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन, अपीयरेंस, यही, ठीक है, अट्रैक्शन कह सकते हो, ऑपरेशन,
ऑपरेटिव, ठीक है। अब इसको हम इस हिसाब से देखते हैं कि उसमें स्टाइल क्या है, ठीक है। इन सब को एनालाइज करके हम क्या करते हैं, एनालाइज दीज कॉस्ट, इन सब में मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, राइट, विद द वैल्यू पेड बाय कस्टमर, समझ के भाई। मान लो मैं उसको कंफर्ट दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई वो इजी टू कंफर्ट बैठ पाएगा, बट मेरे लिए उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कस्टमर कह रहा है मुझे उतने पैसे नहीं देने, तो मैं उसको कम करूंगा, ठीक है। तो हम अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है और वैल्यू वो नहीं देगा तो हम उनको एलिमिनेट करेंगे, ओके। और अगर मेरी कॉस्ट से ज्यादा पैसे वो दे रहा है तो उन फीचर्स को मैं इंक्रीज करूंगा, ओके। ये कहलाता है फंक्शनल एनालिसिस। क्लियर बात बेटा? तो यहां पर भी हम यही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको बेसिकली कह देंगे हम नॉन वैल्यू एडिड और इसको बोल देंगे वैल्यू एडिड। नॉन वैल्यू एडिड को कम करके खत्म करेंगे, वैल्यू एडिड को बढ़ाएंगे ताकि मेरा प्रोडक्ट लुक्रेटिव बने और मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाऊं। क्लियर बात? अब मैं कहने का चाहता हूं क्रक्स, हाउ, राइट। अब हम क्या कहना चाहते हैं, राइट भाई, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस along with functional analysis, ओके। क्या करना पड़ेगा, वी शुड रिड्यूस द कॉस्ट एंड प्राइस, इंक्रीज द प्रॉफिट, राइट। अब वही कैसे, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम कर दो, वैल्यू एडिड एक्टिविटी को बढ़ा दो, राइट, ताकि मेरा प्रोडक्ट क्या बने, so as to become, make a product lucrative, right, attractive बने, right, to compete the market, to compete the market। ये तो एक बात हो गई मेन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारा फर्नीचर है बेसिकली, ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, फर्नीचर की जो डिमांड है, फर्नीचर इज डिमांडेड बाय यूजर्स, समझ गए, मतलब यूजर्स यूजिंग, जो यूज करते हैं ना हम बेसिकली, वो प्रायोरिटी है बेसिकली, ठीक है, नॉट एस्टीम्ड वैल्यू। इसका मतलब है दिखावा नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। डिमांड किस पर बेस्ड है, यूज पर। इसका मतलब डिमांड इज बेस्ड ऑन यूज। क्या कहना चाहते हैं हम इसको, डिमांड इज बेस्ड ऑन यूज, डिमांड इज बेस्ड ऑन यूसेज, ठीक है। तो हमें यूसेज पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमें अननेसेसरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, तभी हम उसको कर पाएंगे। और क्या कह सकते हैं हम, कैसे उसको सलाह दे सकते हो, मटेरियल, मटेरियल की कंपोजिशन, ठीक है। हाँ जी, आप नेगोशिएट कर सकते हो सप्लायर से, ओके। सब्स्टिट्यूट मटेरियल परचेज कर सकते हो, राइट, बट ध्यान रहे क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो, है ना। डिजाइन में चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, पर डिजाइन में चेंज ऐसे करोगे ताकि उसकी यूसेज बनी रहे, ओके, इजी टू मैन्युफैक्चर हो, इजी टू असेंबल हो, ओके, ठीक है। ये हम इसको सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल हो गया क्लियर?